फीस निकल जाती है। था 80% निकाल ली थी, 20% रह गई। अकोमोडेशन भी मैटर करती है आपकी लोकेलिटी के ऊपर, क्या सा काम। ठीक है भाई। चलो भाई इनसे पूछते हैं इनका स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस। तो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस के साथ आपका स्टार्टिंग से कैसे, पूरा स्टार्टिंग से कहाँ से हुआ था स्टार्ट? अरे उनकी स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ से नहीं, स्टार्टिंग से पता कैसे हुआ था भाई? द बिगेस्ट एवोल्यूशन था जब ह्यूमन एवोल्यूशन में, तो जब भाई कहाँ चले गए आप? तो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? भाई आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना है, आप कैसे यहाँ पे आए? भाई एजेंट गलत मिल गया, कोर्स गलत मिल गया यार। झूठ बोल रहा है, अच्छा कोर्स कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, टॉप कर रहा है। कहा था मुझे वीजा चाहिए, पता नहीं कि कंप्यूटर का सही भी नहीं पता मुझे तो। झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। देख बढ़िया है। दिल से बोलिए, दिल से बुरा लगता है भी। क्या कर रहे हैं हम? सत श्री अकाल, मैं हूँ, आपको मालूम ही है, और ये मेरा दोस्त है सुखविंदर। तो हम आज वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर, जैसे कि हम बैचलर स्टूडेंट हैं, यहाँ पे बैचलर्स कर रहे हैं, और एज अ एक्सपीरियंस ऑफ अ बैचलर स्टूडेंट हमें 2.5 साल होने वाले हैं, और 3rd ईयर है हमारा। 2.5 साल हो गए। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भी हमें इन 2.5 सालों के अंदर हमने क्या क्या फेस किया है और आगे क्या क्या करने वाले हैं। सो ये मेरा दोस्त है सुखविंदर, मेरे साथ ही कर रहा है, और मैं बोलूँगा ये लिटिल अपनी इंट्रोडक्शन दे। हेलो, मैं सुखविंदर, मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। मेरा कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड क्लाउड सिक्योरिटी बैचलर्स। दोनों का सेम ही कोर्स है ऑलमोस्ट। दोनों को सेम ही है। अब इसका हमारा इंटेक था 2023 सितंबर इंटेक। तो हमारा लास्ट ईयर है ये, हमें इतना कुछ है नहीं अब, ये सब कुछ निकल चुका है हमारा। अब गर्दन बच गया, बाकी सब तो सुखविंदर से हम उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे 2.5 साल का, उसने क्या क्या फेस किया है, और इसके अंदर मैं अपना भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पहला जो होता है हाउसिंग का अकोमोडेशन, उससे शुरू करते हैं। अकोमोडेशन क्या क्या सीन था इसका? इसका बहुत बड़ा सीन था। मेरा सीन ऐसा था कि मेरा एक क्लासमेट था स्कूल का, वो पहले आ चुका था यहाँ, तो उसने अकोमोडेशन ढूंढ ली थी मेरे लिए अपने नाम पे उसने, पर हमारा था कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का। तो बस यही है कि कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में हमें एक ही जगह पे स्टे करना पड़ा 1 साल के लिए। जॉब का भी उससे बहुत इफेक्ट करा उसने। बल्कि वही बात है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप एक फिक्स हो जाते हो कि आपके इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसके बाहर नहीं जा सकते। जाओगे कॉन्ट्रैक्ट रीच करोगे, आपको नॉन डिपॉजिट मिलेगा, और आई थिंक आपको उतना आपको रेंट पे करना पड़ेगा, फिर आप उसको जगह को छोड़ सकते हो। और थोड़ा और साइड पे था तो ये, और काम का भी बहुत दिक्कत आई थी इसको, क्योंकि इसकी जहाँ पे रहता है वहाँ पे काम की भी दिक्कत है। ये अगर लोकेशन गलत हुई, वहाँ पे काम कम हुआ, आपके नेटवर्क्स नहीं हुए तो काम नहीं मिलेगा, और दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल का भी लगेगा, फिर अगर काम मिल भी गया तो ये बात है। जैसे ये आउटसाइड लंदन रहता है और उसने यूनिवर्सिटी आना होता है, इसको एक दिन पहले ट्रेन बुक करनी पड़ती है, हफ्ता पहले ट्रेन बुक करनी पड़ती है आने के लिए, फिर जाने के लिए भी इसको चीपेस्ट ट्रेन देखनी पड़ती है भी कौन सी है। ट्रैवलिंग बहुत हो जाती है, आई थिंक 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है इसको आने में, फिर 1.5-2 घंटा जाने में लग जाते हैं, और ट्रैवलिंग के अंदर इसका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ये चीज़ें उसके बाद देखो, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है लंदन में, और तू रह रहा है लंदन के अंदर, मैं रह रहा हूँ लंदन के बाहर। बस ये कि अकोमोडेशन या तो काम के पास लो या तो यूनिवर्सिटी के पास लो। ये एक सजेशन हमारा। क्या बता सकता है तू? अब हमारी क्लास खत्म हुई, पार्क में बैठे हैं हम, ठंड है अभी यहाँ पे आजकल, तो चल रहा है सीज़न, और हम भी पी रहे हैं, जैसे हम भी अभी चाय वगैरह पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ग्रेड से पी रहे हैं, चलता है, सस्ता पड़ता है। जैसे इनिशियल तो हम ये भी नहीं पीते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे हमारे पास। अभी तो अब 3rd ईयर में थोड़ा कंफर्ट हो गए, पैसे आने लग गए, काम अच्छा मिल रहा है, नेटवर्क थोड़े बड़े बने हैं हमारे, तो काम की दिक्कत नहीं है अभी। जैसे दूसरा मेन पॉइंट क्या आता है अकोमोडेशन के बाद, होता है काम ढूंढना। वो उसके ऊपर आपकी लोकेलिटी करती है, उसके ऊपर आपके रेफरेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि रेफरेंस के बिना काम मिलना थोड़ा हार्ड हो जाता है। वैसे मिल जाता है, मुझे जो पहला काम मिला था बिना रेफरेंस के मिला था, तो इसको पहला काम रेफरेंस की जगह मिला था, और इसका एक्सपीरियंस भी ऐसा था कि इसको काम तो मिल गया रेफरेंस की वजह से, लेकिन बंदा बहुत तंग करता था। चलो उसका छोड़ते हैं। अभी मैं बताऊँ अपना, तो मैंने क्या नहीं किया है। स्टार्टिंग में जब मैं था, मुझे मिला काम केटरिंग का, और वो NI पे था तो चलो बढ़िया था, पर वो काम था सीजनल, पार्टी आ गई तो केटरिंग में चले गए। फिर क्या किया, केटरिंग कर लिया, फिर इवेंट डेकोरेशंस, फिर एक वेयर हाउस में काम मिला, बस वो काम मिल गया NI पे, उसको छोड़ा नहीं। NI पे एक काम मिल गया जो उसे छोड़ना नहीं, बस वो काम है। आपको ये होना चाहिए कि वो हर साल चलता है, रेगुलर हो। हाँ, कुछ काम सीजनल होते हैं, हमें कुछ दोस्त हैं वो सीजनल काम करते हैं, जैसे अभी उनका काम ख़त्म हो चुका है,
अब वो काम ढूंढ रहे हैं। काम ढूंढ जैसे एक KFC में थी, वो पार्क में है, तो विंटर पार्क है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉरी समर पार्क है, जब तक समर में काम होता है तब तक ठीक है, विंटर में पार्क बंद हो जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं मिलता। बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। काम आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा टाइम का। जैसे अगर आप सोचो कि आपको आते समय ही काम मिल जाए, और ऐसा नहीं, जैसे मैं था, मेरे को कम से कम भी 2-3 महीने लग गए थे काम, इवन कि मैं लंदन में रह रहा था उस टाइम। रेफरेंस भी थी, रेफरेंस 1-2 जगह डाली थी, वो बंदा बोल रहा था कि तेरे को काम दे देंगे, लेकिन पहले हम रखेंगे तेरे को उसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर रखने के बाद फिर बताएंगे तुझे तुम्हारी लोड है कि नहीं है। तो मैंने 1 दिन काम किया, उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लग गया था मालूम कि इन्होंने रखना तो है नहीं है, बर्तन मंजवा रहे थे, पूरा अपना सारा काम करवा रहे थे। तो यहाँ पे एक रेपुटेटेड वो रेस्टोरेंट है, उसकी फ्रेंचाइजीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर ही चल रहा था ये धांधलेबाजी। तो मैंने बोला था कि अगले दिन मेरे को फ़ोन आया था, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं आना, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा। आप बोल रहे हो कि हाँ भी 6 दिन ट्रेनिंग कर बर्तन मांजने वगैरह की, फिर तुझे बताएंगे। क्या देसी था वो? काइंड ऑफ देसी का ही है। तो वो फिर मैंने काम छोड़ दिया। उसके बाद मुझे मिला था अमेज़ोन के अंदर। अमेज़ोन के अंदर कम से कम भी मैंने लगभग काम किया है 7-8 महीने। उसके बाद मेरे को और काम मिल गया था, वो भी बढ़िया मिला था। तो अमेज़ोन के अंदर तो क्या, मेरी स्ट्रगल क्या थी कि बस कि मेरी ट्रैवलिंग थी कि 4.5 घंटा जाना, फिर 2-2.5 घंटा आना, 3 दिन काम होता था, 3 दिन लगातार काम होता, सोने को नहीं मिलता था, 2 दिन यूनिवर्सिटी भी होती थी। तो काम घर से बहुत दूर था, और रात को क्या था कि वो बस नहीं चलती थी, सॉरी ट्रेन चलती थी, बस चलती थी। अब बसेस के अंदर ट्रैवल करना थोड़ा करके तो 4.5 घंटे ऐसे लग जाते थे मेरे को। कभी 12 बजे उठ रहा हूँ, कभी 11 बजे उठ रहा हूँ वैसे, और घर 4 बजे आके 5 बजे आके खाना भी नहीं खाना, सो जाना, 2 ब्रेड पैक करने, जाम लगा के चले जाना काम पे। ये फर्स्ट ईयर की ना? ये फर्स्ट ईयर है। सेकंड ईयर में भी थोड़ा सा हुआ था, लेकिन सेकंड ईयर आते थे बहुत आसानी हो गई थी। मैं तो यहाँ से जाने वाला था लेकिन फिर आसानी हो गई थी, एक दोस्त की वजह से उसने मेरे को काम दिला दिया, फिर मैं वहाँ पे आज तक काम कर रहा हूँ। वेल एंड गुड चल रहा है, फीस उसी के से निकल रही, सब कुछ हो रहा है। फर्स्ट ईयर ही होता है सबसे। हाँ, एक आपको वेयर हाउस की जॉब मिल गई, एक सिक्योरिटी की मिल गई। ये ऐसी है कि एक बार मिल गई तो मिल गई आपको, उसके अंदर आपकी पे इंक्रीज होती है, पे इंक्रीज होती जाएगी। वैसे जब मैं लगा था तब थी 12 पाउंड, फिर 13.5 पाउंड हो गई थी मॉर्निंग वालों की। उसके बाद अब अराउंड 15.5 18 पाउंड चल रही है उसकी। जैसे हम आए थे जब तब थी बेसिक पे 10, अभी बेसिक पे 12 है, 12 समथिंग। और अभी हम 10 से स्टार्ट किया, अभी 15 चल रहा है। वेयर हाउस में नाइट का 15 मिल जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं आपके स्टडी के ऊपर आ जाते हैं। स्टडी बहुत डिफरेंट है यहाँ की, डिफरेंट इन द सेंस कि मोस्टली आपकी असाइनमेंट्स होती हैं या क्लास टेस्ट होते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, जैसे कि 1 घंटे का लेक्चर होगा, 2 घंटे की आपकी वर्कशॉप होगी, उसके अंदर आपकी सवाल जितनी भी क्वेश्चन होते हैं उनके वो पूछते हैं। फिर असाइनमेंट के रिलेटेड हो गया, उसके अंदर क्वेश्चनिंग होती है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं टीचर से, ये कुछ नहीं है भी आप पूछ नहीं सकते कुछ उससे। जो भी आपको पूछना होगा बहुत अच्छे से बताते हैं आपको। तो असाइनमेंट्स होती है, कुछ बाहर से बनाते हैं, पर एक भी ये तो देख, अगर आप पकड़े जाओ तो उसका दिक्कत है, अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ा कहते हैं कि किसी को शायद निकाल ही देते हैं, आपको 1-2 बार वार्निंग मिल जाए तो। जिसको लेना वो ले सकता है। तो हम तो वे रिस्क लेते नहीं, क्योंकि हमने शुरू से खुद से बनाई है, दूसरा है ना थोड़ा, तो हम खुद ही बना लेते हैं, कुछ हार्ड नहीं होती। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर उन्होंने बताया था भी कैसे आप बनानी है आपने, तो बहुत ही हेल्पफुल प्रोफेसर थे हमारे, उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे आपने बनानी है, कैसे क्या रिसर्च करनी है, कैसे लिखना है। तो आपको फर्स्ट ईयर में सब कुछ बता देते हैं कि आपने कैसे असाइनमेंट बनवानी है। और एग्ज़ाम भी कुछ इतने हार्ड नहीं होते, प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट होते हैं आपके सारे, उसके बाद ही आपको वो रखते हैं, एग्ज़ाम होता है आपको। पर तो वो भी तो देख, जैसे बैचलर की पढ़ाई इजी है मास्टर से। फर्स्ट ईयर आपका इतना इजी होगा, जैसे आप लिखेंगे आके भी आप ऐसे स्कूल में जो अपने 12th की होगी ना, तो उसी के हिसाब से होगा। उसके बाद थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन इतना कुछ हार्ड नहीं होता। जैसे हमारा अभी लास्ट ईयर है, प्रोजेक्ट है हमारा एक, बस एक प्रोजेक्ट है, जहाँ 2-3 असाइनमेंट्स है, 1-2 एग्जाम है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं है। और टाइम कैसे निकलेगा आपको नहीं मालूम चलेगा। भी ऐसे लगता है कि अभी तो आए थे 2 साल, हमें 3 साल होने वाले हैं, बस अगले साल 3 साल हो जाने हमें, तो 2.5 साल हमें कैसे निकल गया। अभी तो हम उसको भी सोच रहे थे कि हमारा ये सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, बस क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं। छुट्टियाँ ख़त्म हुई थी। और अगर बात करें हम फीस वगैरह की, चलो फीस की बात बताएं सर। अगर अब हम बात करें फीस वगैरह की, अगर मैनेज कैसे होती है,
तो ये बताएगा कि इसने अपनी फर्स्ट ईयर की कैसे की थी, सेकंड ईयर की कैसे की थी, फिर मैं बताऊंगा अपनी। हाँ, तो जैसे बैचलर्स है, बैचलर है 3 ईयर का कोर्स या 4 ईयर का, अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो 3 ईयर का कोर्स है, तो हर ईयर में आपकी फ़ीस होगी। तो मेरी फ़ीस थी 14,000 पर ईयर। तो फर्स्ट ईयर की तो भाई यही है कि घर से भरवा के आओ फर्स्ट ईयर की फ़ीस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो पता ही चलता है कि क्या हो रहा है। फर्स्ट ईयर में काम ढूंढना है, सर्कल तड़ा वही चलेगा अभी भी। सर वो चलेगा कि आप काम कर रहे हैं 20 घंटे, पहले आपको काम मिलना नहीं मिलना वो मुश्किल है, फिर उसके बाद आपने खर्च ही निकालना है, उसके बाद आपको आपका टाइम कैसे निकल जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने मे बी 80% भरी होगी, 90% भरी होगी कि 1000-2000 भरना है। अगर आप सोचो कि 14,000 आपकी फ़ीस है, 16,000 आपकी फ़ीस है और आप 7,000 भर कर आए हो, अगर आपको 4 महीने आते समय काम ही नहीं मिला, कंपटीशन इतना है इस टाइम, तो आप फ़ीस कैसे निकालेंगे फिर? अगर आप सोचो कि आप सुपर जॉब कर लोगे तो यहाँ से उठा लिया किसी से, तो उसके अंदर भाई ऐसा है कि हम तो वो करते नहीं है, और किसी का रिकमेंड भी इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको कल को वो काम कराने के बाद आपको पैसे दे ना दे वो बात अलग है, और आप किसी को बताएंगे तो वो बोलेंगे आपने काम किया क्यों, ऐसे स्टूडेंट आपको अलाउड नहीं है वैसे भी। तो फिर वो ये कि आपके साथ होगा कि आपने 2 महीने 3 महीने किसी के साथ काम कर लिया या 1 महीने काम कर लिया, तो उसके बाद आपको पैसे भी नहीं मिलेगा, अपने फिर घर से मंगवाने पड़ेंगे, स्ट्रगल चलेगी आपकी पहले साल। तो उसके बाद आप फ़ीस निकालोगे। वैसे ये पहले साल की दे के आया था, मैंने नहीं दी थी, मैंने 7,000 दी थी, मुझे 16,000 थी, 2,000 का डिस्काउंट था, मैं 7,000 पे करके आया था। फिर मैंने घर से 3,000 मंगवाई, मेरे से नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने कह रहे हैं जो बची थी 4,000 फिर मैंने घर से मंगवाई थी, 2,000 मैंने घर से मंगवाई थी, 2,000 मैंने खुद सेव कर लिया था। बैचलर में भी एक थी है ना कि 6 महीने पढ़ाई और 6 महीने छुट्टियाँ, मतलब कि 6 महीने इन द सेंस कि सितंबर में जैसे में क्लास लग रही है हमारी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, सितंबर से तो होता ही नहीं है, दिसंबर अक्टूबर से स्टार्ट होता है हिसाब से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी 15 छुट्टियाँ होती हैं, और फिर 1 फरवरी से हमारी क्लास लगती है, फिर वही ईस्टर ब्रेक आता है मार्च अप्रैल के अंदर 2 हफ्ते की वो अभी, उसके बाद जून से लेके फिर सितंबर तक छुट्टियाँ होती हैं। तो हमने फिर उसी टाइम पीरियड में फिर हमने सेकंड ईयर की हाफ फीस निकाल ली थी अपनी, और इसने भी इंस्टॉलमेंट करवा ली थी, मैंने भी करवा ली थी, 50% ने पे कर दी थी। और फिर हमारे पास टाइम था मई तक का, फिर हमने मई से पहले अपनी 50% जो बची थी वो क्लियर की, और जब हम थर्ड ईयर में आए फिर वही जून से लेके अक्टूबर तक हमारे पास टाइम था, तो हमने 7,000 ऐसे कैसे करके। पर जो फीस में जो सबसे मेन है वो है एनरोलमेंट वाली फीस, इंस्टॉलमेंट वो कर दी, बाकी दूसरी इंस्टॉलमेंट तो आपको 50% पहले करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि 5,000 2,000 3,000 कर दूंगा, फिर आपको मैसेज कर देंगे अगर आपने इतने टाइम के अंदर फीस नहीं पे की, और आपको वीजा एक बार एनरोल हो गए सेकंड ईयर में, फिर वो नहीं आपको कुछ इतना सेट दे, फिर जो बाकी बची हो आप धीरे धीरे दे सकते हैं, या फिर आप पहले उनको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप इतने फंड शो करके आए तो आपके पास फीस क्यों नहीं है। वही बात है। एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट हमें सभी को मालूम होता है हम कैसे कैसे करके फंड्स अपने करके आए होते हैं। तो अगर आप 3 ईयर हैं 4 साल हैं कोई नहीं चक्कर, आपको पहले साल की घर से पे करके आनी पड़ेगी। पहले साल में कि सब किसी के लिए हार्ड नहीं होगा, किसी को आप आते जॉब मिल जाए उसके लिए हार्ड ना हो, लेकिन हर एक के लिए वो आसानी बात नहीं होती कि आप आए आते ही किसी ने आपको जॉब दे दी, क्योंकि महीने 2 महीने तो बंदा ऐसे ही खज्जल खराब ही होता है कि जिसको कुछ मिलता ही नहीं है, इतनों को फ़ोन करता है। जैसे मैं ही हूँ, मैंने 3 महीने में आपको बताऊँ तो इतने धक्के खाने के बाद जाके काम मिला था, वो भी झूठ बोल के कि मेरे पास गाड़ी है। बाकी किस्मत है किसी पे। हाँ किस्मत है, मेरा दोस्त था वो आया, उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर की जॉब मिल गई थी। हम दोनों ने इकट्ठे पे किया था, हम दोनों ने इकट्ठे ही एप्लीकेशन जो थी भरी थी डोमिनोज की, उसको मिल गई थी। तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन वो बंदा ऐसा था कि उस बंदे ने मोटिवेट किया है पूरा भी कोई बात नहीं हम कर लेंगे, कोई नहीं तेरे पास पैसे नहीं होगा मुझसे मांग लियो। उसको भी ऐसा था कि कभी 4 घंटे की शिफ्ट दे दी, कभी 2 घंटे की शिफ्ट दे दी। सर्कल अच्छा रखना है बस अपना, ऐसे ही फीस चलती जाएगी और आप पढ़ते जाओगे। हाँ अगर फजूल खर्ची करोगे घर भेजने ये वो फलाने का, फिर तो भूल जाओ, क्या तो फिर काम एक ही होगा। क्या होगा भाई? 2 नंबर भाई घर भेजो या यहाँ पे फीस भर दो 2 नंबर। और नहीं जैसे तो अगर लोन लेके आए तो घर लोन पे करना है तो फिर तो फीस, लोन तो वैसे भी स्टडी के बाद पे करना होता है। स्टार्ट में स्टडी के बाद आपका मॉनिटोरियम पीरियड होता है, उसके अंदर उसके 2 साल या 18 महीने मिलते हैं, उसके बाद आप लोन पे करना शुरू करते हैं।
उसके बाद बात करूँ तो आपका जो सर्कल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। जैसे कि दोस्त कैसे बना रहे हो आप, वो बहुत मायने रखता है। जैसे ये मेरा दोस्त बना है, तो दोस्त मेरे को बड़े बढ़िया बने थे, और एक इतना बढ़िया बना था कि उसने तो चलो हमारी किश्ती डुबा दी थी। बंदे होते हैं बातों बातों में कुछ भी स्टेप, किसी के पीछे नहीं लगना। हाँ, किसी के पीछे नहीं की लगना, बातों में आ गए ना, किसी की बातों में नहीं आना। कोई जो मर्जी बोले आपने, क्योंकि लास्ट डिसीजन आपका है। मैंने लिया था, कोई भी बोल देगा लेकिन आपको। सबसे बड़ा गलत डिसीजन था मेरा। लास्ट डिसीजन तो तुमने लेना, किसी ने कुछ तो बोल दिया, कोई ऑफर दे दिया कि इधर आ जा, 2 नंबर हो जा, इस कंट्री में चले जाते हैं, कंट्री मूव हो जाते हैं, उधर पैसे ज़्यादा हैं, तो जिस पे आए हो वहीं पे चले रहो। ये कि अगर आप डिग्री करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। यहाँ पे नहीं मिला तो काम आप कहीं भी जा सकते हो। किसी और कंट्री में जाओगे तो आप एक जेन्युइन स्टूडेंट देखे जाओगे भी, हाँ स्टडी छोड़ दोगे ना आगे ना पीछे, 2 नंबर भी हो जाओगे तो कल को कोई पकड़ लेगा या कुछ होगा तो क्या करोगे। डिपोर्ट नहीं होगे तो कुछ भी हो सकता है। पर रिस्क रहेगा। अभी सारी हमारे उम्र इधर आप बैठे हैं आप पास जैसे में। रूल चेंज हो रहे हैं, 2 नंबर में भी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले लोग होते थे, वो 3-4 साल अब पहले की बात। डर के बाद अगर डर जाओ, डरने के बाद पकड़े गए, डर डर के काम कर रहे हो आप, वो भी स्ट्रगल ही कोई चलो। सेंस नहीं बनाता काम किसी चीज़ की। स्ट्रगल ही है वो भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ऐसे कम स्ट्रगल है। सिस्टमेटिक चलोगे तो बहुत इजी है, और बाकी किस्मत भी डिपेंड करती है। किस्मत करती है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। हमने सोचा नहीं था हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन चलते गए, एक दूसरे को का सहारा देते गए। सीधी बात बोलो तो यही बात है। इसने मेरे को बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया, ऐसे करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए। और अगर हम एक जेन्युइन एडवाइस दें तो हम बोलेंगे भी, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, बी प्रिपेयर, क्योंकि आपने यहाँ पे आके खाना भी खुद बनाना है। हाँ, तो ठंड बहुत लग रही है, हाथ कांप रहे हैं आज, खाना खुद बनाना है आपने, होम सिकनेस फील होगी आपको, कोई आके बर्तन आपने खुद धोने, आपने काम जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, सब कुछ आपने खुद मैनेज करना है। और आपको घर वालों की याद आएगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अगर आप जनवरी में आ रहे हो, मई में आ रहे हो, सितंबर में आ रहे हो, ये मैटर नहीं करता आप कितने वेल प्रिपेयर है। मतलब कि आप अगर अपने आप को कैसे रख सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे अकेले रहेंगे, रूममेट मिल गया बढ़िया तो बात अलग है, घटिया मिल गया तो फिर कहने ही क्या बात है। कि बहुत आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बस अपने पे भरोसा रखना है, घर वालों के ऊपर भरोसा रखना, भगवान के ऊपर भरोसा रखना, मेहनत करती है ना आपने, सब काम हो जाता है। हमने भी कोई था नहीं इतना भी हम पहुँचेंगे यहाँ पे, हमें ताकि हम कंट्री मूव कर जाएंगे, का ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। क्योंकि हर कंट्री में जाके आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, वही सेम ही है, सेम ही स्ट्रगल आपको हर कंट्री में करना पड़ेगा। किसी में रूल्स इजी होंगे, किसी में हार्ड होंगे, क्योंकि आपने अपना माइंड वेल प्रिपेयर करना है कि मैं कैसी भी सिचुएशन हो उसको मैंने हैंडल करना है। अगर मेरे पास 2 महीने काम नहीं है और मैंने कैसे हैंडल करना है उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये डिप्रेसिव कंट्री में आता है कि इकल्ले रह रहे हो, किसी से बात नहीं शेयर कर रहे, घर वालों से भी आप, मुझे मालूम है भी कि जो बंदा बाहर आता बंदा घर वालों से बात शेयर नहीं करता। वही हाल चाल पूछ लिया, बस ठीक है, खा लिया, खाना हो गया। फिर किसी को किसी को पैसे नहीं देने, फिर बात। और किसी से अननोन लेने भी नहीं है, कुछ होते हैं भी हाँ तेरे को इतना कमीशन दे देंगे, वो आप किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो भी स्कैम्स बहुत यहाँ पे होते हैं। इधर तो बहुत कुछ हो रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ही करते हैं। जितना सकते हैं अपने को बचा के रखना है। और किसी की भी ना, क्योंकि यहाँ पे डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग हैं और मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने डीमोटिवेट पीपल के पास जाना है या जो मोटिवेट कर रहा है भी। हाँ, मैं बोलता हूँ, हमारा एक दोस्त था पाकिस्तान से था, वो उस बंदे ने बोलना हो जाएगी यार, डरने की बात, हो जाएगी, तुम लोग डरते रहते हो, तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो, हो जाएगी। और कुछ मेरे इंडियन दोस्त भी थे, वो नहीं होगी, छोड़ दे। और कुछ इंडियन दोस्त ऐसे भी थे, कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ ना, कर लेंगे, कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं होंगे पैसे, हम कर लेंगे, कोई नहीं, काम नहीं है, हम कर लेंगे भी। चाहे उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बंदा जब किसी को मोटिवेट करता है ना, उतना ही बहुत होता है वो।
फिर कोई बात नहीं, इकट्ठे देखेंगे, कोई बात नहीं, सेरेमनी जब हमारी होगी ग्रेजुएशन ऐसे ही। और ऐसे करते करते हमारा 3rd ईयर ख़त्म होने वाला है अब, वो 4-5 महीने हम फ्री हो जाएंगे यहाँ से भी। तो यही था, बाकी ओवरऑल यही है आपको। सितंबर में आए थे, पहले छोटे छोटे टारगेट थे, रेंट निकल जाए बस बहुत है, फिर सेविंग हो गई, स्टार्ट करनी, सेविंग हो गई, फीस निकल गई, पास हो रहे हैं, 2nd ईयर क्लियर हो गया, 3rd ईयर भी हो गया ऑलमोस्ट, PSW पे आ जाएंगे, PSW पे आ जाएंगे, स्पॉन्सर होने की नहीं मिलनी है, किसी और कंट्री में लिखा हुआ, किसी और कंट्री में चले जाएंगे। ऐसा अगर हमारे पास डिग्री तो होगी भी, हाँ एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह हमें ट्रीट करेंगे जो भी करेगा। यही होता है एक्सपीरियंस के अंदर। अगर किसी का एक्सपीरियंस देख के भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, अंधाधुन किसी को पैसे नहीं देने, ऐसे ही किसी से ऐसे लेने नहीं है, बस भरोसा रखना है। जितनी भी स्ट्रगल आया आपने खुद से फेस करनी है। और क्या हम रिग्रेट करते हैं, कुछ टाइम कुछ कर सकते थे सब कुछ टाइम पे, हाँ वो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते थे, क्या अभी क्या हमारे कर पास सकते हैं, क्या क्या करना है आपने आने से पहले, क्या क्या स्कैम से, बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास। और हम हर हफ्ते एक वीडियो डाला करेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीक के ऊपर।